आज की वीडियो रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स की रिलेशनशिप के ऊपर है। फाइंड मिसिंग वैल्यूज इफ रूट्स आर इन रेशियोज। सो फर्स्ट हम फाइंड k if the roots are in the ratio of 2:3। सॉल्यूशन इस तरह से है, अगर इस तरह से 2:3 की रेशो में रूट्स दिए हों तो उसे हम एक को 2t और एक को 3t यानी कि सेम वेरिएबल ले लेने, कोई भी दो उसी रेशो में रख देना है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -k और c इज इक्वल टू 12। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए यानी कि 12/1 यानी कि 12। और यहाँ रेशो के हिसाब से अगर हम चलें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा 2t मल्टीप्लाइड बाई 3t यानी कि 60 स्क्वायर। तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12/6। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। तो टी की वैल्यू यहाँ पे √2 आ गई है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा हम जो कि -b/a होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो -k/1, तो ये -b/a ये बन जाएगा k। तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t। सो 5t इज इक्वल टू k, ये वाला, इसको इसके बराबर कर देंगे। सो 5t इज इक्वल टू k। और अब t की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई थी तो वही यहाँ पे हम डाल देंगे। तो k इज इक्वल टू 5√2। तो इस तरह से k की वैल्यू निकल आई है। सेकेंड सम, फाइंड k if roots of 3x square minus kx plus 2 is equal to 0 are in the ratio of 3:5। फाइंड k। सो सेम पिछले सम की तरह इफ रूट्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 लेट रूट्स बी 3t एंड 5t और अल्फा बीटा। सो a is equal to 3, b is equal to -k and c is equal to 2। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, तो हो जाता है हमारा 2/3। और इनके हिसाब से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लें तो कि एक इनमें अल्फा है और एक बीटा है, तो वो बन जाएगा 3t मल्टीप्लाइड बाई 5t यानी कि 15t स्क्वायर। अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल डाल देंगे। सो 15t स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, या 15 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/45। तो टी इज इक्वल टू √2/45। तो इस तरह से टी की वैल्यू निकल आई है। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और k ऊपर दिया हुआ है -k यानी माइनस माइनस के, और a है हमारा 3, तो ये हो गया k/3। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा k/3। और दूसरे तरीके से जब अल्फा प्लस बीटा को दूसरे गिवन जो हमने 3t एंड 5t लिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर इन्हें ऐड करते हैं तो वो निकलता है हमारा 8t। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो k/3 इज इक्वल टू 8t। तो k इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 24t। और t की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकली हुई है, जो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो k इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय √2/45। तो 45 रूट को हम अगर सॉल्व करें तो वो हमारा बन जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इस तरह से 3 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर आ जाएगा, वही यहाँ पे हुआ है। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये बन जाएगा 8√2/5। ये इसका सोल्यूशन है, पर नीचे रूट है उसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसे कर रहे हैं रैशनलाइज। सेम √5 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, इनका बन जाएगा 5 और इन दोनों का बन जाएगा 10। तो फाइनल सोल्यूशन जो है हमारा वो है 8√10 डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।